साथियों नमस्कार। बज रहे हैं सुबह के लगभग 6। तारीख है 5 अगस्त। रात को ही व्यवस्था कर दी गई थी कि भाई नाश्ता आएगा सुबह, यानी कि नाश्ता भेजना है। तो मैडम ने पता नहीं कितने बजे उठे होंगे और कितने बजे नाश्ता भेजा होगा, तो पोहे भेज दिए हैं। केले वगैरह हमने ले लिए थे, ये लीजिए 2-2 केले सब खा लो ताकि काम हो जाए। तो ये केले हो गए। दूध भी हमने रात को दे दिया था क्योंकि इतनी सुबह मार्केट में कहीं कुछ मिलता नहीं, इसलिए ये सब। हाँ जी, कैसा लग रहा है? अच्छा, सुबह 6 बजे नाश्ता करके। अजमेर में तो अपन करते नहीं है कभी भी। हाँ आंटी जी, गोली लो, इनकी दवाई गोली ये सब पहले ज़रूरी है, उसके पश्चात सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं नाश्ता। रात को ही सब तय हो गया था, जैसे कि सुबह त्रिवेणी घाट पर जाना है, संगम पर जाना है, क्योंकि कल दर्शन हो नहीं पाए किसी कारण से, क्योंकि तेज़ हवा चल रही थी। और अब आज निकल गए हैं त्रिवेणी स्नान के लिए। बोट पर जाने का सफ़र और इसके बाद जाएंगे सीधा त्रिवेणी धाम। और ये है इसकी सेटिंग, इस प्रकार से जाने की। लो भैया, क्या शुभ नाम भैया आपका? हमारा नाम गरीबदास। इधर देख के बोलो ना। गरीबदास गरीबदास जी। तो अपन यहाँ से निकल रहे हैं बस, है ना? हाँ, तुरंत निकल रहे। कितनी देर लगेगी पहुँचने में? तुरंत नहीं, पहुँचने में कितनी देर लगेगी? 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। कहाँ पर है, कहाँ जाना हुआ? उधर जाना है। अच्छा, दिख रहा है यहाँ से? नहीं दिखेगा, बैठो। आज बिल्कुल हवा शांत तरीके से बह रही है, लगभग 4-5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफ़र शुरू हो गया है। ये गरीबदास जी नाम बताया ना? हाँ। गरीबदास जी ने नाव शुरू कर दी है। तो भैया दिन भर में कितने लोग ले जाते होंगे आप वहाँ तक? हाँ, इधर में 3 नंबर 4 नंबर लगता है। 3 या 4 नंबर लग जाता है आपका, है ना? चलो बढ़िया। तो ऐसे रोज़ हाथ से ही खींचना पड़ता है? हाँ। नहीं, ऐसे मशीन क्यों नहीं लगाया इसमें? मशीन अलाउ नहीं था। अच्छा, यहाँ किसी ने भी मशीन नहीं लगा रखा है? नहीं। सब ऐसे लेके जाते हैं ना? चलो, बहुत ही अच्छी खुशी की बात है ये। देखिए चारों तरफ नाव है आज दौड़ती हुई। कल बहुत तेज हवा थी, है ना? कल भी हम आए थे, लेकिन किसी कारण से हो नहीं पाया क्योंकि ये हवा। ये सुबह का शानदार नज़ारा। 7:30 लगभग बज रहे हैं, लेकिन तपन अभी से शुरू हो गई है। ये तो बादल हैं, इसलिए थोड़ा कभी कम ज़्यादा होता रहता है। इस साइड ऋषिकेश, हरिद्वार से नागपुर लक्ष्मण झूला होते गंगा माता ऐसा आता है। ठीक है। सरस्वती क्या है, अंतर्वाणी रूप तो नहीं दिखाई देती। ठीक है। जैसा अपना बाल का चोटी 3 भाग करके बनाता है मैया, हाँ, बनाता है ना? कंप्लीट होने में कितना दिखाई देता है? एक नहीं 2 दिखाई देता है। 2 दिखाई देता है। अभी गौर से देखो। हाँ, सही है। भाग करके ऐसा जोड़ोगे, कंप्लीट होने में 2 ही दिखाई देता है, तो तीसरी लुप्त है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बीड़ी, और उसको बोलते हैं तिलबेड़ी। ये सब तीर्थों का राजा है प्रयागराज। इधर में राम भगवान सीता मैया भी आए थे। इधर में खाली माँ को चरण नहीं मारा था। और ये इधर में श्रृंगार पहला चढ़ाता है। और ये यमुना जी किधर से आ रही है? यमुना साइड, इस साइड दिल्ली, मथुरा, आगरा, वृंदावन। ये इस साइड से है ना? ये इस साइड से दिल्ली, मथुरा, आगरा, वृंदावन होते हुए ये इधर आती है, और इधर से जो है वो ऐसा मिल के जाता है काशी बनारस, काशी में कलकत्ता, कलकत्ता से गंगा सागर। जो कहते हैं ना, सब तीरथ बार गंगा सागर है। जल भरना हो तो अभी नहीं भरना। ठीक, फिर कब भरना? नहाने धोने के बाद जल हम भराएगा खुद। ओके। फिर क्या करा? कमाल है। लो जी, पहुंच गए हैं एक बार को हम यहाँ तक, जहाँ ये त्रिवेणी घाट है। कहने का मतलब इन नावों को जोड़ दिया जाता है आपस में, और अपनी अपनी नाव में बैठ के स्नान कर लो। ये है त्रिवेणी स्नान, यानी कि 3 नदियों का स्नान।
सारा सेटअप इस प्रकार से होता हुआ। मंत्र बोलो ओम नमो गंगे महागंगे महादेवस्य वल्लभे वहते त्वां भागीरथी माधवम सोमम सोमम प्रयागम भरद्वाजम शवास्ति अंदे क्षयतम। पूजा हो गई, पहले नारियल डालो, नारियल डाल कर स्नान करो, उसके बाद करो। ठीक है। हर हर महादेव। हाँ जी, पूजा हो गई आंटी जी, हो गया कार्यक्रम, अब स्नान बाकी है। ठीक है, अब स्नान करते हैं। गंगा यमुना और सरस्वती तीनों का ये घाट, और इस प्रकार से यहाँ पर स्नान करना है। यहाँ कितना गहरा होगा भैया? तो ये कैसे खड़े हैं? अच्छा, यहाँ नीचे पाटा लगा रखा आपने? अच्छा, ये वाली बात है। ठीक है, तो ये व्यवस्थाएं की हुई है इन्होंने ताकि सभी प्रकार से कार्यक्रम आराम से हो पाए। चलिए, ये बहुत ही, अब हम पानी में जाएंगे। साइड में चाहिए बिल्कुल भी, साइड में नाव की चपक नहीं जाओ। तीनों लोग अकेले का। हर हर शंभू शंभू शिव महादेव शंभू शंभू शिव महादेव हर शंभू। अब दिखाते हैं गंगा और जमुना के अलग अलग पानी। ये कौन सा पानी है? ये सफेद, और वो लाल लाल जो नजर आ रही है जमुना माता है। ठीक है, वो लाल शेड नजर आ रहा है और ये व्हाइट शेड नजर आ रहा है। यही कह रहे हो आप? हाँ। जल भरो, जल भरो। आप भरी? हाँ। माता जी अपना निकालो, पूजा पाठ करने वाला करते चलो। हर हर शंभू शंभू शिव महादेव शंभू शंभू शिव महादेव हर शंभू। और अब ये त्रिवेणी से स्नान हो गया है। हाँ जी, हो गया स्नान आपका? हो गया साहब, मन खुश हो गया, मन खुश हो गया, संतुष्टि हो गई। हो गई। त्रिवेणी घाट का स्नान करके हाँ। कह सकते हो कि भाई यहाँ भाई हम दो नावों का पाटों का जो सेट लगा करके नहाए। ठीक है आंटी जी। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। तो भगवान ने इसीलिए आपको एक दिन यहाँ रोका था, कल हवा चला के कि एक दिन तो इसका स्नान करो, एक दिन इसका स्नान करो। नहाए तो सही, लेकिन थोड़ा मन में ऐसा लगा अधूरापन। दूर भी आए, दूर भी आए, और फिर भी न तीनों नदियों का अपन स्नान नहीं किया। बिल्कुल, ये तीनों नदियों का स्नान हो गया, गंगा जमुना सरस्वती, तीनों का स्नान हो गया। अच्छी पूजा हो गई, अच्छे सब काम अच्छे हो गए। बोल गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। निकल गए हैं यहाँ से और अब गाड़ी बुला ली है। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो वीडियो में हाई कर दीजिए बस खाली। तो ये वो मैडम है जिनकी वजह से यहाँ बहुत ही शानदार खाना हमको मिला, घर जैसा खाना मिला। और मतलब मेरे को चिंता यही थी कि मेरी माताजी का पेट ख़राब ना हो जाए तेज़ खाने की वजह से, क्योंकि लास्ट टाइम उज्जैन में ऐसा हो गया था, इसलिए वो समस्या मैडम की वजह से दूर हुई। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद है, बाकी मिलता है, थैंक यू। चलिए जी भैया, चलो 3570 हो गया। अब मैं खड़ा हूँ अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के बिल्कुल बाहर। यही वो स्थान है जहाँ अंग्रेज़ों से मुठभेड़ के समय श्री चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को आजीवन कारावास में न जाने की शर्त पर, गिरफ्तार न होने की शर्त पर गोली मार ली थी कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा। और वही हुआ। और ये वही पेड़, थोड़ा सामान आगे ऐसे नहीं रखा होता तो मैं भैया से बातें करते हुए जाता। शुभ नाम सर आपका?
संजय यादव जी। यादव जी में जाति भाई बहुत मिल गए आज। एक लड़का मिला अभी, वो भी यादव भाई, और आप भी। यादव सभी है। अरे तो कृष्ण भगवान की भूमि यहाँ है, और कृष्ण भगवान जो यादव कुल में तो थे, यादव कुल में थे ना वो, बिल्कुल यदुवंशी यादव कुल भगवान वाला थे। हाँ हाँ, मतलब वो कोई जाति नहीं होती। जाति तो देखो बाद में बनी है, लेकिन वो ऐसे कहते हैं कि भाई इधर वंश को उपकार करने के लिए उसमें जन्म लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है उनकी सब। देखो वो तो प्रभु की महिमा है। ये जाति बंधन और ये सब तो अपन ने बना दिए बाद में, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यदुवंश जो था, कृष्ण भगवान कहीं ना कहीं उसमें अटैच थे। और ये तो परशुराम जी नहीं वो करते ना, तो कुछ अब इस शहर के बारे में बताओ, जिसको इलाहाबाद और प्रयागराज दोनों ही कहा जाता है, क्या है इसके बारे में खासियत? ये इलाहाबाद असल में मुगलों ने नाम रख दिया था। ठीक है, अल्लाह ने आबाद किया था हाँ, अल्लाह ने आबाद। तो उसको योगी जी ने, पहले भी इसका नाम प्रयाग ही था, ठीक है, बहुत पहले हाँ हाँ, प्रयाग था, तो उसी नाम को फिर से दोबारा प्रयागराज रखा। ठीक है, क्योंकि प्रयाग का मतलब यहाँ तीनों संगम नदियों का संगम होता है, गंगा जमुना और अदृश्य सरस्वती। ठीक है जी, सरस्वती जी यहाँ पे अदृश्य है, ओके, जो दिखाई नहीं देती, मतलब भावनाओं में वो नदी है, ओके, वो माता रानी इसमें विराजमान है गंगा नदी में, उन्हीं को मिला के संगम कहते हैं। हमारे इलाहाबाद का सबसे मेन जो है वो मतलब माना जिसको जाता है वो संगम, मतलब संगम के पीछे ही सारी कहानी जुड़ी है, उसी से हर चीज अटैच होके रख रखी है, वही वजूद है मतलब इलाहाबाद का संगम। बिल्कुल, अगर संगम ना होता तो इलाहाबाद को शायद कोई जानता ही नहीं। क्यों आते लोग इतनी दूर से यहाँ मिलती। देखो 2025 में महाकुंभ आ रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन भी टाइट है, पूरी तरह से टाइट है, और सरकार भी बहुत मेहनत कर रही, बहुत पैसा लगा रही है, समझ लीजिए कि कोई दिक्कत होने वाली नहीं। बहुत अच्छा पिछली बार भी हुआ 2019 में, और 25 में भी होने जा रहा है हर तरह से। तो ये अर्ध कुंभ है या पूर्ण कुंभ है? ये पूर्ण कुंभ है, और पिछली बार जो था वो अर्ध कुंभ था। था। ठीक है, यानी कोविड से पहले जो था। जी, कोविड से पहले 2019 उसका भी बड़ा परचम लहराया था कि जबरदस्त हुआ था वो। उससे अच्छा प्रोग्राम अब की बार होगा इस बार होने। तो ये कुंभ में होता क्या है, मतलब कि क्या क्या एक्टिविटी होती है? नहीं, गंगा स्नान तो होता है, कोई उसमें एक्टिविटीज भी होती है, जैसे कि मतलब हर दिन अलग अलग कोई कार्यक्रम होना, कोई प्रोग्राम होना पर्व के अनुसार। तो कितने दिन चलता है ये जनवरी में शुरू हो जाता है, 1 जनवरी से। अच्छा, और फरवरी की पूरी बसंत पंचमी तक चलता है। तो अगर अपन मोटा मोटा माने तो 40 दिन मान लें इसको। हाँ, 40-45 दिन के लगभग इसकी अवधि रहती है। हालांकि नेट पर ढूंढेंगे तो सब मिल जाएगा, पता चल जाएगा जी है, लेकिन फिर भी हाँ, एक अप्रोक्सीमेट 40-45 दिन का ये कार्यक्रम होता है। तो नहीं, उस दिन जब 40-45 दिन होते तो हर दिन कुछ एक्टिविटी होती है। जैसे मैं बताऊँ आपको, हमारे यहाँ क्या पुष्कर मेला होता है, दिवाली के 2 दिन बाद से वो शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक रहता है। तो वो जो 13 दिन होते हैं ना, उसके अंदर पहले पशु मेला भरता है, फिर उसके बाद में जो है वो अंत के जो 5 दिन होते हैं, जिसको पंचतीर्थ कहते हैं, उसमें जो 5 दिन होते हैं वहाँ अलग अलग एक्टिविटी होती है, वहाँ पुष्कर मेला ग्राउंड में। वैसे ही यहाँ पर भी, तो यहाँ पर कुछ रंगारंग कार्यक्रम, कुछ धार्मिक, जी, मकर संक्रांति, अमावस्या, फिर पूर्णिमा, ठीक है, फिर उसके बाद बसंत पंचमी, जो दिन आते जाएंगे उस हिसाब से कुछ विशेष होता है, महापर्व है, उस दिन ज्यादा एक्टिविटी होती है। ओके। बाकी तो दिन रोज नहाते ही है, भीड़ कभी कम नहीं होती। उस टाइम भी अंदर ही ले जाके नहलाते? हाँ, पैदल जाना पड़ता है, गाड़ी या साधन कुछ नहीं जाता। नहीं, अंदर तो अभी जैसे हमको रिक्शा वहाँ तक लेके गया जो बोट पॉइंट है, तो उस वहाँ तक रिक्शा नहीं जा पाएगा उस टाइम पे, उस समय तो फिर बड़े बुजुर्ग बेचारे चल के जाएंगे। जी, अब जाना क्या करें, इतनी भीड़ होती, रिक्शा अगर घुसा तो और जाम हो जाए। नहीं, नाव बीच में ले जाके नहलाएगी। हाँ, नाव बीच में ले जाके नहलाएगी। जो संगम जो होता है वो हमेशा बीच में ही होता है, किनारे पे कभी संगम नहीं होता है, संगम बीच में ही होता है, ऐसा हम लोग माना जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं। अभी बताया ना उन्होंने, एक साइड लाल पानी था, जी, एक साइड संगम बीच में होगा, क्योंकि दोनों नदियों के किनारे तो मिलेंगे नहीं। साफ दिखता है दोनों, मटमैला पानी, नीला पानी दिख रहा था, अलग अलग। अभी भी आज भी दिखा, एक लाल पानी दिख रहा था, एक सफेद दिख रहा था। हाँ, वो बाढ़ का पानी आया हुआ ना, जैसे अपने हिंद महासागर और अरब सागर जब मिलते हैं तो एक का हरा पानी, एक का नीला पानी, वहाँ पे भी आजकल होती है उसी तरह से। तो संगम वाली कहानी तो समंदर में भी है। चलिए जी, तो अपन रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले हैं। चलिए जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।